हेलो एवरीवन, आई एम रोशन। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सीधे तौर पे जो है वुमेन्स राइट की बात करता है। तो वुमेन राइट्स को अफेक्ट करता है। यह बात है अफ़गानिस्तान की। अब हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि जब से जो है ये इश्यू आया है मर्डर एंड रेप का, तब से जो वुमेन्स जो है अपने आप की अपने जो है राइट्स को लेकर काफ़ी मुखर हो रही है। सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं तालिबान रूल की, जहाँ जो अफ़गानिस्तान में है। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की रूल हुई है, वो एक से एक रिग्रेसिव लॉ पास करके कहीं न कहीं वुमेन राइट को अफ़ेक्ट कर रहा है, वुमेन राइट्स को छीन रहा है। हमने देखा कि जब से तालिबान रूल ख़त्म हुआ था 2001 में, उसके बाद जब से जो है अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों को जो है राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। अशरफ गानी की सरकार में कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि वुमेन्स जो है काफ़ी आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती थी पब्लिक लाइफ़ में। बट जब से 2021 में जो है फिर से तालिबान 2.0 आया है अफ़गानिस्तान में, तो कहीं न कहीं जो है वो एक जो है पूरा चीज़ें सारी सिनेरियो चेंज हो गई है अफ़गानिस्तान में। तो इसी कड़ी में जो है अफ़गानिस्तान ने जो है एक नया लॉ पास किया है, दैट इज़ प्रोपेगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। ये बेसिकली एक मोरालिटी लॉ है। मोरालिटी की स्कूलिंग मतलब उसने तालिबान ने एक नया लॉ पास किया है और उसने एक प्रकार से निर्देश दिए हैं कि वुमेन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसका पालन नहीं हुआ तो उसने पनिशमेंट का प्रावधान रखा है वुमेन्स के लिए। और इसने अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, कहीं न कहीं वो उसने वुमेन्स के राइट को जो है छीनता चला जा रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि जब से तालिबान आया है 2021 में, तब से जो है कहीं न कहीं जो प्रोग्रेसिव वुमेन थे, उन लोगों को भी जो है अफ़गानिस्तान छोड़ के जो है दूसरे कंट्री में जाना पड़ा, भागना पड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर। अभी जो है उसने एक नया इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया, इस्लामिक लॉ जो है वो प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया है और अपने आप को ये बता रहा है कि ये इस्लाम में ये है मान्यता कि ये सब औरतों को नहीं करना चाहिए, और उसी का नाम उसने मॉरलिटी लॉ के रूप में रखा है। अब ये लॉ क्या है, हम इसकी बात करते हैं। हम तो आज की जो चर्चा है, हम ये देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान के द्वारा पास की गई, तालिबान की सरकार के द्वारा जो पास की गई मॉरलिटी लॉ है, वो क्या है, ठीक है? उसका क्या है, उसके बाद जो है उसमें क्या ये एक नया डेवलपमेंट है, और फिर इसके अगेंस्ट जो है इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या हुए, ये हम बताएंगे। और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँगा कि क्या ये जो अफ़गानिस्तान की सरकार है, इसको जो है क्या इंटरनेशनल सरकार के द्वारा क्या करेक्ट प्रेशर मिलता है या नहीं। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। क्या अफ़गानिस्तान जो है फिर से जो है कहीं न कहीं मेडिवल सेंचुरी की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आप देखते हैं कि ये जो लॉ पास किया गया है तालिबान रूल के द्वारा, ये लॉ क्या है। तो सबसे पहले ये जो है 114 पेज का लॉ जो है अभी पास हुआ है अफ़गानिस्तान में। उसमें ये बताया गया है कि वुमेन मस्ट कवर देयर एंटायर बॉडीज़ एंड फेसेस इन पब्लिक। तो वुमेन्स को एक सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर आप जब भी बाहर निकलते हो तो अपनी बॉडीज़ और फेस को पूरा कवर होना चाहिए। वुमेन की वॉइस को, यानी कि दैट इज सिंगिंग, चैंटिंग, रिसाइटिंग अलाउड, कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है पब्लिक में। अगर आपको सिंगिंग, अगर कोई वुमेन सिंगिंग करता हुआ पाया जाए, चैंटिंग करता हुआ पाया जाए, चाहे ज़ोर से बोलता हुआ पाया जाए, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी वुमेन बाहर पब्लिक में जाती हो, उसका वॉइस, फेस, बॉडी फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। और अगर कोई वुमेन इस जो निर्देश का पालन नहीं करती है, तो उसके लिए एक पनिशमेंट भी रखा गया है। इसी तरीके से उसने मेन के लिए भी, यानी कि लड़कों के लिए भी एक निर्देश दिए हैं कि हर लड़के को दाढ़ी बढ़ाना होगा। कोई भी लड़का टाई नहीं पहन सकता है, वेस्टर्न स्टाइल का हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है, ठीक है। इवन जो है ट्रेडिशनल गेम्स, ऑल टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट और गेम को बैन किया गया है, ठीक है। इवन जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ जो कि आप प्लेड विद मार्बल्स के द्वारा जो बच्चे खेलते थे स्ट्रीट्स पर, उसको भी एक फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग करके उसको बैन किया गया है। और ये बताया गया है कि जो भी लोग हैं वो अपना ट्रेवल जो है प्लान करें, ताकि जो है प्रेयर जो है, जो दोपहर का प्रेयर होता है, ठीक है, उसके बीच में ना आए। उसके बाद जो है हर ड्राइवर को ये
सख्त निर्देश दिया गया है कि वो वुमेन को कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है अगर वो किसी मेल के द्वारा अकम्पनीड नहीं है। ठीक है, एक मॉरलिटी पुलिस भी बनाया गया है जिसका नाम मुहतसिब है। मुहतसिब का काम क्या है? उसका काम है कि ये मॉरलिटी लॉ को इन्फोर्स करना। उसके पास डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट पावर है अप टू 3 डेज ऑफ प्रिजन। वो आपके फ़ोन को, लैपटॉप को चेक कर सकता है। इसके साथ ही साथ वो अगर किसी घर से लाउड आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है, म्यूजिक बज रहा है, तब उस व्यक्ति को, उस घर के लोगों को वो पनिश कर सकता है। इवन अपने हिसाब से आपके मोबाइल, लैपटॉप चेक कर सकता है, क्या इसमें कोई जो है किसी लिविंग बीइंग की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब एक स्ट्रिक्ट लॉ जो है कहीं न कहीं, एक जो है एग्रेसिव लॉ जो है कहीं न कहीं वुमेन्स के राइट को, पर्सन्स के इंडिविजुअल फ्रीडम को दबाने की कोशिश की जा रही है तालिबान रूल के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या ये एक नया डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान में। हाँ, तो नहीं, आप ये देखते हैं कि जब से तालिबान रूल आई है 2021 में, तब से जो है तालिबान जो है एक नई से नई, कड़ी से कड़ी जो रेग्रेसिव लॉ जो है पास करती रही है। और पिछले 3 सालों में ये कहीं न कहीं हर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। अब जो है इसका एक प्रकार से लॉ को एक कोडिफिकेशन कर दिया गया है इस मॉरलिटी पुलिसिंग लॉ के द्वारा। ठीक है, तो एक लीगलाइज का फॉर्म दे दिया गया है। हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 2019 में जो है अफ़गानिस्तान के वुमेन्स को जो राइट टू वोट मिला था, और 1980 तक आते आते अफ़गानिस्तान ने प्रोग्रेस किया। वहाँ के जो वुमेन्स थे वो मिनिस्टर, जजेस, डॉक्टर, सिंगर इत्यादि बनने लगे थे। बट 1996 में जब तालिबान 1.0 आया था, तब जो है फिर से जो है अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं वो पुराने मेडिवल एज में चला गया था। ठीक है, फिर जब 2001 में जब अमेरिका आया, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है जो गवर्नमेंट बनी, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव था, कहीं ना कहीं वुमेंस राइट्स की बात करता था, और जो है वो जिसके कारण वुमेंस जो है घर से बाहर निकल पाए। बट दो दशक के बाद यानी कि 2021 में जब फिर से अमेरिका वहाँ से निकला है अभी, तो तालिबान की रूल ने जब से आया है, वो फिर से उसके जो लीडर हैं, उसकी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं स्टोन एज की थिंकिंग है। उन लोगों ने जब वो आए पावर में, तो उन लोगों ने अमेरिका को ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है प्रोग्रेसिवली करेंगे, वुमेंस की राइट को राइट देंगे, बट कि ये जो है पूरा कम्प्लीटली उल्टा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही राइट्स जो है ख़त्म किया जा रहा है वुमेंस को। कोई आप पब्लिक में नहीं जा सकते विदाउट मेल के, आपका फेस पूरा कवर्ड होना चाहिए, आपकी आवाज़ वॉइस नहीं होनी चाहिए, लाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इससे पहले भी आप देख चुके हैं जो भी वुमेंस एंकर हुआ करते टीवी चैनल पे, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। वुमेंस को हायर एजुकेशन से वंचित कर दिया गया है अफ़गानिस्तान में। जो प्राइमरी स्कूल से ऊपर जो है पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, है ना। तो जो प्रोग्रेस था वुमेंस के लिए, कोई भी होप था, उसको ख़त्म करने जा रहा है ये अभी इस लॉ के द्वारा तालिबान। अब क्या है कि अब हम बात करते हैं वुमेन जो कैसे रिएक्ट करती है इन लॉ को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वुमेन जो है, अफ़गानिस्तानी वुमेन जो है अपना वॉइस रेज कर रही है। इवन वो अपना जो है वो गाकर, बल्कि कवर्ड फेस में ही गाकर जो है वो इसका विरोध जता रही है, क्योंकि अगर वो फेस ओपन करके गाएगा तो कहीं ना कहीं उसे पनिशमेंट का डर है। तो अब देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर वुमेन अभी रेज कर रही है वॉइस, अपना कवर्ड फेस के द्वारा ही कर रही है। बहुत सारे जो अफ़गानी वुमेन हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं, एग्ज़ाइल में जी रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी जो है मुखर तरीके से इसका विरोध किया, इस लॉ को। इसी कड़ी में एक जो है पस्ताना दुरानी है, जिनका एक फाउंडेशन चलता था, लर्न फाउंडेशन, जो चुपके से जो है लड़कियों को पढ़ाते थे, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज की शिक्षा देते थे करीब 600-700 बच्चों को। तो उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा कि तालिबान कांट टेक अवे आवर ड्रीम्स। तो कहीं ना कहीं जो है जो जो अफ़गानिस्तानी वुमेन है जो विदेश में रही है, जिनके पास वॉइस है, वो इसके अगेंस्ट बोल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इंटरनेशनल रिस्पांस क्या है। इंटरनेशनल सरकारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, अदर गवर्नमेंट्स हैं, क्या इसका विरोध कर रहे हैं या नहीं। तो अभी जब से ये लॉ आया है, पिछले सप्ताह से पहले 10 दिन में जो ये लॉ आया है, उसके बाद जो है यूएन का जो है यूएन वुमेन जो है
उसने इस लॉ को कम्प्लीटली ऑपरेसिव बताया। यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है अटर इंटॉलरेबल बताया इस लॉ को। उसके बाद अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी जो है इस पर रिएक्ट किया और उसने कहा कि हम जो है अब अफ़गानिस्तान में कभी कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे यूएन के साथ, है ना, कोई यूएन असिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो यूएन के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने स्टीफन दुराजिक उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है अफ़गानिस्तान में जो है हर स्टेक होल्डर से बातचीत करके जो है उनको जो है कोऑपरेट करेंगे। बट इन सब चीज़ों के बीच जो लिप सर्विस हो रहा है, हम देख रहे हैं कोई रियल प्रेशर जो है तालिबान पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है जो दोहा टॉक हुआ था समर में, उसमें जो अफ़गानिस्तानी वुमेन जो है उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया था। अभी आप देखते हो कि नॉर्थ और साउथ, जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है, उसके डिवाइड, उसके बीच एक डिवाइड है। इवन जो यूएस कंट्री है, ग्लोबल नॉर्थ में कुछ होता है तो काफ़ी मुखर रूप से आगे आता है, जबकि ग्लोबल साउथ में कुछ भी हो जाए वो यूएस जो है कुछ नहीं बोलती है। तो ये जो डिवाइड है, इसी का फ़ायदा जो है तालिबान कहीं ना कहीं उठा रहा है ना। इंडिया का क्या पोजीशन है उसकी बात करते हैं। इंडियन सरकार जो भी है वो भी जो है कहीं ना कहीं लिप सर्विस ही करती है। अब दूसरे देश की जो ये जो अंदर की घटना है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार जो है हमेशा वुमेंस के राइट्स की बात की है अफ़गानिस्तान में। पिछले 2 दशकों में भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है वुमेंस एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक अहम योगदान रहा है अफ़गानिस्तान को ऊपर उठाने में। लेकिन जब से तालिबान आया है कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेस को भी तगड़ा झटका लगा हुआ है। तो मेरा ये मानना है, माय पर्सनल व्यू इज़ कि कहीं ना कहीं जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान पर कोई रियल प्रेशर नहीं पड़ रहा है। हर कंट्री, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं तालिबान से विदाउट अकाउंटेबिलिटी के, जिससे कि तालिबान पे कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है। जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है मुस्लिम्स का, वो भी जो है अफ़गानिस्तान पे कोई तालिबान पे कोई जो है प्रेशर नहीं बना रही है कि जो है वुमेंस को राइट देने के लिए। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग भी जो है लिप सर्विस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अगर तालिबान कोई रूल को जो है इस रिग्रेसिव लॉ को ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे USA हो, चाहे चाइना हो, और इवन जो छोटे मोटे कंट्री हैं, उनको मुख्य रूप से इसका विरोध करना होगा। तालिबान लाइक अफ़गानिस्तानी वुमेन का साथ देना होगा। अनटिल दैट जो है देयर इज़ नो होप, बिकॉज आप जानते हो कि हर कंट्री एक सॉवरेन होती है अपने देश के अंदर, तो दे हैव राइट टू डू एनीथिंग। बट अगर कोई इस टाइप का रिग्रेसिव लॉ पास करती है जो कि वुमेन्स के राइट को कम्प्लीटली छीनती है, तो कहीं ना कहीं एज ए सिटीजन एंड एज ए कंट्री भी जो है रिस्पॉन्स करना चाहिए। और मेरे ये भी मानना है कि अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है तो जो मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड है उन्हें भी जो है इसकी कड़ा विरोध करना चाहिए, इस टाइप के लॉज को, इस टाइप के जो है कानून को। तो जब तक ये सब सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस्लाम के नाम पर, शरिया लॉ के नाम पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के नाम पर अगर इस टाइप का जो हार्श लॉ पास करेगा जो कि वुमेंस के राइट्स को, वुमेंस के एजुकेशन को, है ना, वुमेंस के लिबर्टी को जो है छीनने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है जो प्रोग्रेस है वर्ल्ड की प्रोग्रेस जो है कहीं ना कहीं रुकेगी। तो आज हमारा यही टॉपिक था कि जो ये जो मॉरलिटी लॉ जो पास हुआ है तालिबान रूल के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक रिग्रेसिव लॉ है, मेडिवल इरा की ओर धकेल रहा है अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान ने जो पिछले 20 सालों में जो प्रोग्रेस किया है उसको जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर रहा है, और इसके अगेंस्ट जो है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए। इस तालिबान रूल के विरुद्ध जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए, एक रियल प्रेशर पड़ना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इवन पावरफुल कंट्रीज़ के द्वारा। जब तक कि हमारे वर्ल्ड के सारे लीडर्स एक साथ इसका विरोध नहीं करेंगे। अभी अगले महीने, इसी महीने जो है UN का जो है होने वाला है मीटिंग, उसमें भी अगर वर्ल्ड लीडर एक साथ विरोध नहीं करे, जैसे अगर हम देखते हैं वुमेन मुस्लिम लीडर्स में, जैसे टर्की है, चाहे हमारा जो है सऊदी अरबिया है ना, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अगर इन सब को ने जो अगर इसका विरोध नहीं किया तो तब तक रियल प्रेशर नहीं पड़ेगा तालिबान पर, और देयर इज़ नो होप फॉर द अफ़गानिस्तानी वुमेन। सो इट्स अ वेरी सैड दैट जो है कहीं ना कहीं जो है इस लाइक 21st सेंचुरी में भी जो है वुमेन्स को इतना सफ़र करना पड़ रहा है अफ़गानिस्तान में, जो कि एक टाइम में बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है कंट्री, और इंडियन सब कंटिनेंट का पार्ट भी है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को भी मुख्य विरोध करना चाहिए इस पॉलिसी का।
आई होप कि जो है वुमेन्स राइट जो है कहीं ना कहीं वहाँ की वुमेन जो है अपने लिए जो है अधिकार छीन पाएगी तालिबान से, और एक मोर डेमोक्रेटिक मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो पाएगी, और वुमेन जो है एवरी स्पेयर में जो है आगे बढ़ पाएगी। सो आज का इसके लिए यही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।